वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान कुछ विशेष वर्गों के लोगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत के अंदर विशेष पिछड़ी हुई जातियाँ, जिनको आदिवासी और हरिजन कहते हैं, करोड़ों की संख्या में रहती हैं। आज तक उनकी ओर पिछली सरकार के द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। हमें उनकी स्थिति को, उनकी रुचि को ठीक ढंग से समझना चाहिए। महोदय, मैं स्वयं एक आदिवासी हूँ और इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि आदिवासियों के अंदर खेती करने की एक विशेष रुचि होती है। वे व्यापार की तरफ अधिक नहीं झुकते और इसी प्रकार नौकरी की तरफ भी उनकी रुचि नहीं है, लेकिन खेती करने की उनकी परंपरा है। यह एक बहुत पुरानी स्वाभाविक देन है। ऐसे लोगों की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया जाता, उचित व्यवस्था नहीं की जाती, उनको उचित प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक उनके विकास की बात सोचना गलत होगा। आदिवासी लोग खेती में विशेष रुचि रखते हैं, लेकिन अभी तक उनको खेती की जो सुविधाएं दी गई हैं वे नहीं के बराबर हैं। कागज़ों में तो बहुत अधिक दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में हुआ कुछ नहीं है। यदि उनको बीज भी देना होता है तो वह भी उनके पास समय से नहीं पहुंच पाता है। कारण यह है कि उन क्षेत्रों में यातायात की कठिनाई है। वर्षा से पूर्व वहां बीज पहुंचता नहीं है और वर्षा के पश्चात रास्ते बंद हो जाते हैं। यही हालत सिंचाई की है। उन पिछड़े इलाकों में सिंचाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। कागज़ों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले 30 सालों से जो ऐसे क्षेत्र हैं उनकी ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो देश के ये पिछड़े क्षेत्र पिछड़े ही रह जाएंगे। इसी तरह से उनकी जो मेहनत है, जो फसल वे पैदा करते हैं, उसकी उचित कीमत उनको नहीं मिलती है। हमारे पिछड़े हुए इलाकों में खेती के लिए खाद समय पर नहीं मिलती है। इसी कारण वहाँ लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वे मामूली खाद का इस्तेमाल कर समय अपना काम चलाते हैं। महोदय, आप इस संबंध में सोचें और खाद की व्यवस्था समय पर कराएं। जो कुछ भी खेती की उन्नति हुई है वह कागज़ों पर हुई है। आप वास्तव में वहाँ खेती की उन्नति नहीं देख सकते। जहाँ हमें खेतों के लिए पानी चाहिए, वहाँ हमारे यहाँ ऐसे गांव हैं जहाँ पर पीने के लिए पानी तक नहीं होता। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे ऐसे इलाकों में जहाँ हरिजन और आदिवासी रहते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करें।
हमारे ज़िले से काफ़ी लकड़ी बाहर जाती है, लेकिन वहाँ के लोगों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूँ, लेकिन समर्थन करने के साथ साथ कुछ बातों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना उचित समझता हूँ। इस संशोधन विधेयक में खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का कोई विरोध नहीं कर सकता। सब लोग समर्थन ही देंगे। हम देखते हैं कि मजदूरों का जितना भला होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। इस बात की चर्चा करते हुए मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी कुछ महीने पूर्व मजदूर संघ की रैली हुई थी। इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में खानों में काम करने वाले श्रमिक भी आए थे। उन्होंने शिकायत की कि उनमें से बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिए स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। सरकार का यह नियम है कि यदि काफ़ी संख्या में इस तरह के लोग हों और जिस भाषा को भी वे जानते या बोलते हों उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन खान मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से कठिनाई होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि वे इसका पता लगाएं और यदि यह बात सही है तो उनके बच्चों को अनपढ़ बनाकर रखने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आप यह अवश्य देखें कि इस तरह काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा उनकी भाषा में हो। मजदूरों के कल्याण से इस बिल का संबंध है और यदि मजदूर शिक्षित नहीं होंगे तो वे कल्याण की बात भी नहीं समझ सकेंगे। दूसरी बात दुर्घटनाओं से संबंधित है। खानों में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो मुआवजा आदि उनको मिलना चाहिए वह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जहां इस तरह की बात हो, जहां आपका कानून तोड़ा जाता हो, वहां उस पर रोक लगाएं। आप जो कानून बना रहे हैं उसका पालन हो, इस बात को देखना सरकार का काम है। सही अर्थों में तभी आप मजदूरों की सहायता कर सकेंगे और उनको सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। अच्छा तो यह होता यदि उनके कल्याण की सभी बातें बिल में रहती। यह बिल फिर भी सही है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इस बिल का समर्थन मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ कि इससे पूर्व इस विषय पर इस सदन में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है और अधिकतर सदस्यों ने भी इस महत्वपूर्ण बिल पर खुलकर विचार रखे हैं। चर्चा के दौरान इस बिल के हर पहलू पर विस्तार से विचार भी हुआ है। कई बार सदस्यों के विचारों में मतभेद भी उभरे हैं, लेकिन चर्चा के अंतिम दौर में सभी मतभेद समाप्त होते देखे गए हैं। प्रसन्नता की बात
है कि सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। स्टॉप।